नमस्कार मित्रों, मैं दुर्गा प्रसाद मिश्र कादम्बरी कथामुख की इस कक्षा में आप लोगों का स्वागत करता हूं। पिछले पाठ में हम लोगों ने जावाली वर्णन का छठा भाग देखा था। सातवां भाग अब हम लोग देखेंगे। ठीक है, सातवां भाग हम लोग देखेंगे। तो सरस्वत्यपि धन्या या अस्ति तु सततम अति प्रसन्ने करुणाजल निस्सिंदिनी अगाध गांभीर्ये रुचिर द्विज परिवारा मुख कमल संपर्कम अनुभवन्ति निवसति हंसीव मानसे। ठीक है, कह रहे हैं कि सरस्वत्यपि धन्या, सरस्वती भी धन्य है जो, ठीक है, सरस्वत्यपि धन्या, सरस्वती भी धन्य है, या माने जो, अस्य तु, सरस्वती भी, सरस्वती भी क्या है, धन्य है। धन्य मतलब क्या है, प्रशंसनीय है, प्रशंसा की पात्र है, प्रशंसा की योग्य है। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़े पुण्य से ये चीज मिली है सरस्वती को। क्या सरस्वती को मिली है? कहते हैं कि इनके मुख में निवास करना, ये भी बड़े पुण्य का कार्य है जो इनके मुख में सरस्वती निवास कर रही है। या माने जो, जो कौन, सरस्वती, अस्य माने इसके, इसके किसके, जावाली के, जावाली के, तू माने तो, सततम माने लगातार, सततम का अर्थ क्या है, लगातार, अति प्रसन्ने, अति प्रसन्ने माने अत्यंत स्वच्छ, अत्यंत प्रसन्नता युक्त, अत्यंत प्रसाद स्वच्छता युक्त, अत्यंत प्रसाद अत्यंत स्वच्छता युक्त, मानसे, मानसे यानी मन में, ठीक है, मानसे यानी कि मन में, और जो अत्यंत प्रसाद गुण युक्त है, अत्यंत स्वच्छ निर्मल मन है, अत्यंत प्रसन्न मन है, उसमें सरस्वती जो है और देखते हैं, करुणा जल निस्सिंदिनी, करुणा जल निस्सिंदिनी, करुणा रूपी जल को, करुणा रूपी जल को जो कि निस्सिंदित करने वाला है, यानी बहाने वाला है। बात समझ में आई कि नहीं? यानी जिनके मन से करुणा रूपी जल हमेशा बहता रहता है। ठीक है, क्यों बहता रहता है? दूसरे के दुखों को दूर करने की इच्छा से। समझ आया कि नहीं? दूसरे के दुखों को दूर करने की इच्छा से, दूसरे के दुखों को साफ करने की इच्छा से जल, करुणा रूपी जल जिनके मन से हमेशा बहता रहता है। बात समझ में आई कि नहीं? करुणा रूपी जल अथवा करुणा के समान जल, ये भी कह सकते हैं। करुणा रूपी जल को निस्सिंदित करने वाला, बहाने वाला, बहाने वाला कौन है? इनका मन है, मानस है। करुणा रूपी जल को बहाने वाला, करुणा रूपी जल को निस्यंदिनी, निस्यंदित करने वाला, प्रवाहित करने वाला कौन है? मानस माने मन है। और अगाध गांभीर्य, और सततम अति प्रसन्न, सततम माने लगातार, अत्यंत प्रसाद गुण युक्त, स्वच्छता गुण युक्त कौन है? मानस है, मन है। और क्या है? अगाध गांभीर्य, अगाध का मतलब होता है जिसकी गहराई नापी ना जा सके, जिसका नीचे आप जाकर के उसको कितना भी अंदर तक जाएं लेकिन आप उसकी गहराई नहीं नाप सकते। अगाध गांभीर्य, गांभीर्य का मतलब क्या है? गांभीर्य का मतलब गंभीरता,
जिनकी जो गंभीरता है, जिनके स्वभाव का आप पता नहीं लगा सकते। अगाध यानी कि जिसको छू नहीं सकते। अगाध, अगाध मतलब जिसे छू न सकें। और गांभीर्य, गांभीर्य यानी गंभीरता, मतलब इनके स्वभाव का कुछ पता न लगा सकें। ये गंभीरता जो है, अगाध गंभीरता वाला, अगाध गंभीरता वाला कौन है? मन है। मानस माने मन है। और उस मन में कौन रहती है? सरस्वती। ये सरस्वती रहती है, इसलिए सरस्वती धन्य है, प्रशंसा पात्र है। या माने जो सरस्वती, यस्य माने इसके, किसके? जाबाली के। मान से माने मन में निवास करती है। ठीक है, किसकी तरह निवास करती है? कहते हैं हंसी इव, हंसी की तरह, राजहंसिनी की तरह, हंसी की तरह, राजहंसिनी की तरह मानस माने मन में सरस्वती रहती है। अब राजहंसी कहाँ रहती है? मानस यानी मान सरोवर में रहती है, क्योंकि मानस का अर्थ मान सरोवर भी होता है। मानस माने मान सरोवर। तो मान सरोवर में कौन रहती है? मान सरोवर में हंसिनी रहती है। वैसे ही मानस यानी मन में कौन रहती है? मन में सरस्वती रहती है। जाबाली के मन में सरस्वती रहती है और मान सरोवर में हंसिनी रहती है। उसी प्रकार से मन में जो है सरस्वती रह रही है। ठीक है, अब कह रहे हैं कि रुचिर द्विजा परिवारा। क्या अर्थ है इसका? तो रुचिर यानी सुंदर, रुचिर माने क्या है? सुंदर। द्विज, द्विज मतलब क्या है? ब्राह्मण। सुंदर ब्राह्मण और परिवार, परिवार का मतलब है परिजन। परिजनों वाली। ठीक है, कौन है? सरस्वती है। सरस्वती जो है इनके मन में रहती है, जाबाली के। तो सरस्वती की वहां परिजन, परिचर्या कौन करते हैं? सेवा कौन करते हैं? रुचिर माने सुंदर, द्विज माने ब्राह्मण। सुंदर जो ब्राह्मण है कौन? छात्र। सुंदर छात्र क्या है? सुंदरता मतलब उनके शरीर की सुंदरता नहीं, वो बहुत बुद्धिमान है। बात समझ में है कि नहीं? लगातार वो अपने शास्त्राध्ययन के द्वारा सरस्वती को प्रसन्न करते रहते हैं। तो रुचिर यानी जो सुंदर, सुंदर यानी अत्यधिक माने शास्त्राध्ययन करने वाले। द्विज यानी जो ब्राह्मण छात्र, ब्राह्मण छात्र, जो वो परिजन हैं, परिजन हैं, परिवार हैं। किसके? ऐसे परिजनों वाली कौन है? सरस्वती, जो कि जाबाली के मन में रहती है। और ठीक है, इतना समझ आ गया कि नहीं? जो कि जाबाली के मन में रहती है। अब बात यह है कि हंसी की तुलना कर रहे हैं ना, हंसी से तुलना कर रहे हैं सरस्वती की। तो हंसी में भी ये विशेषण घटेगा, रुचिर द्विज परिवारा। लेकिन यहां पर रुचिर का अर्थ तो ठीक है सुंदर होगा, और द्विज माने पक्षी, सुंदर पक्षी परिवार, परिवार वाली। सुंदर पक्षी रूपी परिजन वाली कौन है? हंसी है। यहां द्विज का अर्थ जब हम पक्षी कर देंगे तो सुंदर द्विज यानी पक्षी, सुंदर जो पक्षी हैं, रुचिर माने सुंदर जो पक्षी हैं, ऐसे पक्षी हैं परिवार जिसके, परिजन जिसके, ऐसे परिवार वाली हंसी कहाँ रहती है? मानस माने मानसरोवर में। और सुंदर ब्राह्मण छात्र, ब्राह्मण परिवार हैं, परिजन हैं जिसके, ऐसी सरस्वती कहाँ रहती है? जाबाली के मन में रहती है। जाबाली के मानस में सरस्वती निवास करती है। और हंसी जो हंसिनी है वो मानसरोवर में, मानस माने मानसरोवर में निवास करती है। बस सुंदर द्विज परिवार माने सुंदर द्विज माने पक्षी रूपी परिवार है जिसका, हंसी का। और सुंदर द्विज यानी छात्र ब्राह्मण रूपी परिवार है किसका? सरस्वती का। परिजन माने परिवार, नौकर इत्यादि, वो है सरस्वती के सेवक, सेवक। ठीक है, और मानस कैसा है? तो करुणा जल को प्रवाहित करने वाला, दूसरों के दुखों की इच्छा माने दूसरे के दुखों को दूर करने की इच्छा से करुणा रूपी जल को बहाने वाला।
और अगाध गांभीर्य यानी अत्यंत गंभीरता वाला, जिसका स्वभाव जिनका जो है कोई नहीं समझ सकता, इस प्रकार का मन है किसका? अस्य जावाली का। जहां पर या माने जो सरस्वती रहती है और वो धन्य है, इसीलिए प्रशंसनीय है, जो कि सततम अत्यंत अति प्रसन्न माने बहुत प्रसन्नता से निर्मलता से युक्त जो मन है उसमें रहती है। निवसति माने रहती है। तो हंसी रहती है मानस सरोवर में और सरस्वती रहती है मानस यानी मन में। कैसे रहती है? तो देखो, जब हंसी रहती है मानसरोवर में तो वो कमल के संपर्क को अनुभव करती है, कमल को छूती है। बात समझ में है कि नहीं? कमल को छूती है कि नहीं छूती है? और जब ये रहती है तो ये मुख को स्पर्श करती है। समझ में आया कि नहीं? एक क्या है? कमल को मुख, कमल संपर्कम, मुख रूपी जो कमल है उसके संपर्क को अनुभव करती हुई। ठीक है, मुख रूपी कमल, मुख रूपी, मुख किसका? जाबाली का। जाबाली का मुख ही क्या है? कमल है। उस कमल के संपर्क को अनुभव करती हुई। ठीक है, तो कमल के संपर्क को अनुभव करती हुई, मुख रूपी कमल के संपर्क को अनुभव करती हुई। समझिएगा, सरस्वती जावाली के मुख में रहती है तो मुख रूप, मुख को छूती है कि नहीं? मन में रहती है तो मुख में भी रहेगी भाई। सरस्वती वाणी कहाँ रहती, कहाँ निकलती? मन में भी रहती है और मुख से भी प्रवाहित होती है। लेकिन ये जो हंसी है, हंसिनी है, वो कहाँ रहेगी? तो वो मुख में थोड़े रहेगी, वो रहेगी, वो मुख को थोड़े छुएगी, वो तो कमल का स्पर्श करेगी। मानसरोवर में रहेगी तो मानसरोवर में जो कमल होंगे उन कमलों को स्पर्श करेगी। तो कमलों की तरह, माने कमल के स्पर्श की तरह जो मुख का स्पर्श अनुभव करती है, ऐसी तो सरस्वती है। और जो मुख का स्पर्श सरस्वती करती है, उसी की तरह कमलों के संपर्क का अनुभव कौन करती है? हंसी करती है। तो इस तरह से यहां पर घटाएंगे कि मुख रूपी कमल के संपर्क को अनुभव करती है। मुख जो कि कमल के समान है, अथवा कमल जो मुख के समान है, किसके? जाबाली के। तो उनके संपर्क को जो है अनुभव करती हुई कौन? हंसी, हंसिनी जो है कमल के संपर्क को अनुभव करती है, और जो सरस्वती है वो मुख के संपर्क को अनुभव करती है। अनुभव करती हुई तो मुख रूपी कमल के संपर्क को अनुभव करती हुई सरस्वती जो है हंसी की तरह मानस में, मन में, मानसरोवर में रहती है। ठीक है, मुख रूपी कमल के संपर्क को, मुख रूपी जो कमल है उसको छूना, संपर्क माने उसको छूना, उसको अनुभव करती हुई, उसके छूने को अनुभव करती हुई सरस्वती हंसी की तरह मानस में, मन में जो है जाबाली के मन में रहती है सरस्वती। ठीक है, अब कहते हैं कि जो वेद है ना, अभी तक वेद कहाँ रहते थे? ब्रह्मा जी के मुख में रहते थे। चतुर्मुख, चतुर्मुख मतलब होता है चार मुखों वाले। चार मुखों वाले कौन है? ब्रह्मा। ठीक है, फिर यहां ना एक जोड़ना पड़ेगा, उसके बिना अर्थ बनेगा नहीं। चतुर्मुख, मुख कमल वास भी। चतुर्मुख माने ब्रह्मा के, किताब में कहीं कहीं मुख नहीं है तो जोड़ लेना। तो ब्रह्मा के जो मुख है, चतुर्मुख माने चार मुख वाले कौन हुए? ब्रह्मा। उन ब्रह्मा का जो मुख रूपी कमल है, मुख क्या है? उनका मुख कमल है। उस कमल में, मुख में माने मुख रूपी कमल में वासी यानी निवास करने वाले ब्रह्मा जी के मुख में कौन रहते हैं? वेद रहते हैं। कितने? चतुर्वेद ही माने चारों वेद। चारों वेदों ने, चारों वेदों ने
अभी तक चारों वेद कहाँ रहते थे? ब्रह्मा जी के मुख कमल में रहते थे। चतुर्मुख कहते हैं चार मुख वाले। चतुर्मुख माने चार मुख वाले कौन? ब्रह्मा जी। उनके मुख रूपी कमल में, उनके मुख रूपी कमल में वासी यानी निवास करते थे कौन? चतुर्वेद माने चारों वेद। उन चारों वेदों ने सुचिरात इव, उन चारों वेदों ने, इव माने मानो, सुचिरात माने बहुत समय बाद, सुचिरात माने बहुत समय बाद, इव माने मानो, इदम माने यह, अपरम माने दूसरा, उचितम माने उचित, योग्य, आसादितम माने प्राप्त कर लिया, स्थानम माने स्थान। चारों वेदों ने, अभी तक चारों वेद कहाँ रहते थे? ब्रह्मा जी के मुख में रहते थे। अब चारों वेद कहाँ रहने लगे? जावाली के मुख में रहने लगे। अभी तक कहाँ रहते थे? ब्रह्मा जी के मुख में रहते थे, क्योंकि वही उनका उचित स्थान था। अब कहाँ रहने लगे? अब जावाली के मुख में रहने लगे, क्योंकि उन्होंने दूसरा उचित स्थान पा लिया। वही बता रहे हैं, चतुर्मुख मुख कमल बासिफी। चतुर्मुख यानी ब्रह्मा जी के मुख रूपी कमल में जो निवास करने वाले चारों वेद थे, उन्होंने सुचराद इव, इव माने मानो, सुचरात बहुत टाइम बाद, इदम माने यह, परम माने दूसरा, उचितम माने उचित, योग्य, स्थानम आसादितम, स्थान को आसादित कर लिया, प्राप्त कर लिया। उन्होंने इस दूसरे स्थान को प्राप्त कर लिया। ठीक है। एनम आसाद्य, एनम माने इनको, किनको? इनको, जावाली को। आसाद्य यानी कि प्राप्त करके। समझ आया कि नहीं? वेदों ने मानो दूसरा स्थान पा लिया। वेद जो है अभी तक ब्रह्मा जी के मुख में रहते थे, अब जावाली के मुख में रहने लगे। उन्होंने दूसरे ब्रह्मा जी के मुख को मानो प्राप्त कर लिया। समझ में इतना आ गया कि नहीं? अब कहते हैं, अथवा ये भी कह सकते हैं यह जो आश्रम है, ये दूसरे आश्रम को पा लिया। अभी तक ब्रह्मा जी के मुख में ही रहते थे वेद, अब निकल करके इस आश्रम में चले आए। ठीक है। अब कहते हैं कि एनम आसाद्य, एनम इनको, आसाद्य यानी प्राप्त करके। इनको किनको प्राप्त करके? तो इन जावाली को प्राप्त करके। एनम माने इनको, इनको माने जावाली को, आसाद्य माने प्राप्त करके। शरत कालम इव, शरत काल की तरह। ठीक है। किसकी तरह? शरत काल की तरह। शरद ऋतु, इव माने की तरह, शरद ऋतु की तरह, शरद ऋतु की तरह। एनम आसाद्य माने जावाली को प्राप्त करके शरद ऋतु की तरह। कली जलद समय कलुषिता। अब देखो थोड़ा समझना पड़ेगा कि जगति माने संसार में, सरित कहते हैं नदियां, तो नदियों, इव माने की तरह, सर्व विद्या, सभी विद्याएं। तो देखो वर्षा काल में क्या होता है ना, जो नदियां है ना उनमें हर तरफ का जो है, वर्षा काल में जो नदियां होती हैं उनमें क्या होता है? कीचड़ आ जाता है नदियों में। तो नदियां क्या हो जाती हैं? वर्षा काल में गंदी हो जाती हैं। बहुत ज्यादा जो है उनमें मिट्टी इत्यादि जो है सब बहा करके लाती हैं, तो उनमें गंदगी आ जाती है नदियों में वर्षा काल में। शरद काल में नहीं, सब बहा बहा के नहीं लाती, तो क्या होता है उनमें जो गंदगी इत्यादि वो बैठ जाती है नीचे, तो पानी साफ हो जाता है। शरद काल में जो है नदियां क्या हो जाती हैं? नदियां साफ हो जाती हैं। ऐसे ही सारी विद्याएं पहले गंदी थीं, इधर उधर जब थीं पहले, और जब ये जावाली को सारी विद्याएं मिली तो सारी विद्याएं शुद्ध हो गई, साफ हो गई, स्वच्छ हो गई, निर्मल हो गई। वही बता रहे हैं कि कली, कली माने कलियुग, कलियुग ही क्या है? वर्षा काल है। क्योंकि कलियुग क्या करता है? विद्याओं को दूषित कर देता है, और वर्षा काल क्या करता है? नदियों को गंदा कर देता है। तो कली माने कलियुग, वही क्या है? एक जलद है। जलद समय मतलब वर्षा काल।
समय माने काल। तो वर्षा काल से कलियुग, कलियुग ही क्या है, जलद समय, जलद कहते हैं माने मेघों को, मेघों का समय वर्षा काल, जलद समय मतलब जल को देने वाला समय वर्षा काल। तो वर्षा काल से कलुषित माने गंदी, कलुषित माने गंदी, गंदी कौन है, सरिता माने नदियों की तरह सर्व विद्या सभी विद्याएं। जब वर्षा काल का केवल अर्थ करेंगे तो वर्षा काल से गंदी कौन होती है, नदियां। और कलयुग रूपी जो वर्षा काल है उसने सभी विद्याओं को गंदा कर दिया है, कलयुग में सारी विद्याएं गंदी हो जाती हैं। लेकिन एनम आसाध्य, एनम माने जावाली को जब प्राप्त किया, तो जैसे शरद ऋतु शरद काल को सरिताएं नदियां प्राप्त करती हैं, तो सारी नदियां क्या होती हैं, प्रसादम उपगता। पुनरपि माने फिर से प्रसादम माने निर्मलता को, प्रसाद माने निर्मल, निर्मलता स्वच्छता को उपगत माने प्राप्त कर लेती हैं, प्राप्त कर लेती हैं। समझ आया कि नहीं, कि इस जगत में, संसार में सरिता माने नदियां, उन इव माने की तरह, नदियों की तरह ही क्या है सारी विद्याएं हैं। देख लेते हैं क्यों है, क्योंकि नदियां जो हैं शरत काल में, शरद ऋतु में क्या होती हैं, पुनरपि माने फिर से, प्रसाद उपगता, निर्मलता स्वच्छता को उपगत माने प्राप्त कर लेती हैं नदियां। गंदी कब होती हैं, तो जलद समय, वर्षा काल में जो है कलुषित माने गंदी हो जाती हैं, जलद समय के कारण, वर्षा काल के कारण कलुषित गंदी हो जाती हैं। लेकिन शरत काल को आसाध्य माने प्राप्त करके और फिर से वो जो है प्रसाद यानी निर्मलता स्वच्छता को प्राप्त कर लेती हैं, कौन, सरिताएं नदियां। उन्हीं की तरह जो सारी विद्याएं हैं वो भी कलयुग के कारण कलुषित गंदी हो जाती हैं। एनम माने इस जाबाली को असाध्य माने प्राप्त करके पुनरपि माने फिर से प्रसाद पुनः निर्मलता स्वच्छता को प्राप्त कर लेती हैं। तो अब हम तुलना करेंगे कि कलयुग रूपी वर्षा काल के कारण कलुषित माने गंदी, और शरत काल रूपी जाबाली को प्राप्त करके सारी नदियां जो हैं, सारी विद्याएं, सारी नदियों की तरह सारी विद्याएं फिर से इस संसार में निर्मलता स्वच्छता को, प्रसाद को उपगत माने प्राप्त हो जाती हैं। ठीक है, यहाँ सब चीजें ना तुलना हो रही है, ध्यान दीजिएगा। शरत काल की जो है जावाली से, मैंने शरत काल से जावाली की, कलयुग से जलद वर्षा काल की, नदियों से सारी विद्याओं की। ठीक है, ये ध्यान देंगे तो समझ आ जाएगा। अब कह रहे हैं कि नियतम यह सर्वात्मना ज्ञानलोचनेन अखिलम समग्रम कृतावस्थितना भगवता परिभूत कलिकाल विलसितेन धर्मेण न स्मरते कृतयुगस्य। जो भगवान धर्म है उनको सतयुग की याद ही नहीं आती। धर्म कब होता है, सतयुग में। लेकिन आजकल जो है क्या हुआ है, कलयुग में भी धर्म इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अब उस धर्म को अपने उस पुराने सतयुग की याद ही नहीं आती। धर्म वैसे कब होता है, सतयुग में। तो सतयुग की तो याद धर्म को रहनी चाहिए, लेकिन धर्म सतयुग को भूल गया। इतना ज्यादा अभी जो है धर्म बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया भाई, क्योंकि ये जाबाली आ गए ना इस जमीन पर, इस भूमि पर। कौन आ गए हैं, जाबाली आ गए हैं। तो नियतम, यह नियतम का मतलब है निश्चित रूप से। चलो, नियतम का मतलब क्या होता है, निश्चित रूप से। यह मतलब क्या है, इस आश्रम में, इस आश्रम में सर्वात्मना मतलब हर तरह से, हर तरह से कृतावस्थितना किया हुआ है, अवस्थिति जिन्होंने, हर तरह से, हर विधि से, हर तरीके से, कृत माने किया है, अवस्थिति का मतलब निवास, जिन्होंने, ठीक है, जिन्होंने क्या किया है, निवास किया है। ऐसे कौन है, ऐसे हैं भगवान, भगवान धर्म। ये भगवान धर्म है। कोई भगवान सूर्य होते हैं, भगवान विष्णु होते हैं, भगवान शंकर होते हैं, ऐसे भगवान धर्म है।
ये जो है नियतम माने निश्चित रूप से, ये शास्त्र में सर्वात्मना माने हर तरह से इन्होंने क्या किया है, कृत माने किया है, अवस्थिति माने निवास, जिन्होंने ऐसे जो भगवान धर्म, ठीक है, उन्होंने भगवान धर्म ने क्या किया है, तो कहते हैं परिभूत कलिकाल विलसितेन, परिभूत कर दिया है कलिकाल के विकसित को, ठीक है। परिभूत का मतलब क्या होता है, परिभूत का मतलब है पराजित कर दिया है। बात समझ में आ गई कि नहीं। कलिकाल को क्या कर दिया है, परिभूत कर दिया है, पराजित कर दिया है, अपमानित करके भगा दिया है। परिभूत माने भगा दिया, परिभूत माने क्या है, अपमानित करके उसको दूर भगा दिया है, दूर हटा दिया। किसको, कलिकाल के, कलयुग के। कलयुग के विलास, विलसित मतलब होता है चेष्टाएं, तो कलयुग के चेष्टाओं को दूर हटा दिया है जिसने, ऐसे कौन है, भगवान धर्म। भगवान धर्म ने परिभूत माने दूर हटा दिया है। यह माने इस आश्रम में सर्वात्मना हमने हर तरह से जो है, जिन्होंने कृतावस्थितना निवास किया है, ऐसे भगवान धर्म ने परिभूत कलिकाल विलसितेन, कलिकाल की, कलयुग की चेष्टाओं को परिभूत कर दिया, दूर हटा दिया है। अब कलयुग यहां अपनी चेष्टा नहीं कर सकता, माने कलयुग अपने कार्य नहीं कर सकता। कलयुग का जो अत्याचार, अधर्म, पाप कलयुग नहीं करवा सकता। कलिकाल माने कलयुग के जो विलसित हैं, चेष्टाएं हैं, उन चेष्टाओं को परिभूत कर दिया, दूर हटा दिया है जिन्होंने, जिसने, ऐसे जो भगवान धर्म है, ठीक है। और भगवान धर्म कैसे हैं, तो कहते हैं कि ज्ञानलोचनेन अखिलम समग्रम कृतावस्थितना, जिन्होंने यहां पर ज्ञान लोचनेन इस प्रकार का तो पाठ नहीं है लग रहा है, तो इसको हम हटा देते हैं। सर्वात्मना कर्तावस्थितिना, ठीक है। अच्छा, एक मिनट, ये जो है नहीं है, तो इसको अभी क्या करना है, इसको हटा देना है, ठीक है। चलिए, सर्वात्मना हमने हर तरह से कर्तावस्थितना किया है निवास, जिन्होंने, ऐसे भगवान धर्म के द्वारा, नियतम माने निश्चित रूप से, निश्चित रूप से, न स्मर्यते कृतयुगस्य, न माने नहीं, स्मर्यते माने ऐसे भगवान धर्म के द्वारा, नहीं स्मर्यते माने याद किया जाता है, जाता है किसको, कृतयुग, कृतयुग माने सतयुग को। जो सत्ययुग है उसको भगवान धर्म के द्वारा याद नहीं किया जाता है। वैसे तो सतयुग की याद रहनी चाहिए ना हमेशा भगवान धर्म को, लेकिन अब भगवान धर्म को सतयुग की याद नहीं आती है। बात समझ में आई कि नहीं। नियतम माने निश्चित रूप से, अब जो है भगवान धर्म को जिन्होंने परिभूत माने दूर हटा दिया है, कलिकाल कलयुग के विलसित माने चेष्टाओं को जिन्होंने, जो सर्वात्मना माने हर तरह से कृतावस्थितना किया है निवास, जिन्होंने, ऐसे भगवान धर्म के, भगवता माने भगवान धर्मेण, धर्म के द्वारा न स्मरते नहीं याद किया जाता है कृतयुग से माने कृतयुग को, सत्ययुग को। नियतम माने निश्चित रूप से सतयुग को याद नहीं किया जाता, यानी ये भगवान धर्म सतयुग को भी भूल गए हैं। इस आश्रम में रहते रहते इतना आनंद आया भगवान धर्म को कि अब जो धर्म है उस धर्म को सतयुग की याद नहीं आती। सतयुग में कितना ज्यादा धर्म होता था, फिर भी धर्म उसको भूल गया, क्योंकि यहां पर इतना ज्यादा जो है वो निवास कर लिया है, इतने अच्छे से निवास कर लिया है। बात समझ में आई कि नहीं। कहते हैं धरणी तलम, धरणी तल कहते हैं माने भूतल को, पृथ्वी को,
भूतल, अनेन माने इस मुनि के द्वारा, इस जाबाली के द्वारा, अधिष्ठित है यानी आश्रित है। ये धरणी तल जो है जाबाली के द्वारा आश्रित है, तो इसको आलोक्य माने देख कर, नौ माने नहीं, वहति माने धारण करता है, नहीं धारण करता है। किसको नहीं धारण करता है? अभिमान को। कौन नहीं धारण करता है? अंबरतल, अंबरतल यानी आसमान। जब आसमान धरणी यानी भूतल को देखता है कि इस भूतल पर तो जाबाली रहते हैं, तो अब वो अब पहले उसको अपना गर्व था, बहुत बड़ा अभिमान था कि उसके आकाश में सप्तर्षि रहते हैं। ठीक है, नूनम माने निश्चित रूप से, ठीक है, इदानीं माने अब कब? जब आसमान ने देखा नीचे भूतल में, जमीन में, कि यहां तो जाबाली रहते हैं, तो वो अब अपने अभिमान को भूल गया, अपने अभिमान को अब धारण नहीं करता। पहले वो अभिमान धारण करता था, उसको बड़ा अभिमान था। क्या अभिमान था? सप्तर्षि मंडल के निवास का अभिमान था, कि उसके पास कौन रहते हैं? सप्तर्षि मंडल, 7 ऋषि रहते हैं। सात ऋषियों के समूह के निवास का या निवास के अभिमान को 7 ऋषियों के, देखो पहले आसमान में कितने ऋषि थे? पहले आसमान में 7 ऋषि थे, अभी गिन लेना, 7 हो गए। ठीक है, पहले आसमान में कितने थे? 7 ऋषि थे। तो उसको क्या होता था? बहुत ज्यादा अहंकार था कि 7 ऋषि हैं आसमान में, आसमान को अहंकार था। लेकिन जब उन्होंने पृथ्वी पर एक ऋषि को देखा, जाबाली को, तो आसमान ने अपना अहंकार छोड़ दिया। वही बता रहे हैं कि धरणी तल को, भूतल को अनेन माने इस जाबाली के द्वारा जब अधिष्ठित माने आश्रित देखा, तो इस चीज को आलोक्य माने देख करके, इदानीम अंबरतलम, अभी यह अंबरतल, अभी ये आसमान, नूनम माने निश्चित रूप से, नवभाद्य नहीं धारण करता है। किसको? सप्तर्षि मंडल निवासाभिमानम, 7 ऋषियों के निवास के अभिमान को, 7 ऋषियों के निवास के अभिमान को अब ये धारण नहीं करता। अब इसको अभिमान नहीं रह गया, अब ये अभिमान को धारण अपने अंदर नहीं करता। ठीक है, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि अहो महासत्वयम जरा, यह जो जरा है यह महासत्वा है। अहो माने आश्चर्य, फिर भी आश्चर्य की बात है कि यम माने यह, जरा माने बुढ़ापा, यह जो बुढ़ापा है, वृद्धावस्था है, यह महासत्वा, यम माने यह मतलब ये जो जाबाली के देह में दिख रही है, यह जो वृद्धावस्था है, यह बहुत सत्व वाली है। सत्व कहते हैं बल को, और महा मतलब महान, बहुत ज्यादा सत्व माने बल वाली, बहुत बलवती है ये, बहुत ज्यादा बलवती है ये। जरा माने बुढ़ापा, ये माने यह जो सामने जाबाली के शरीर में दिख रही है, यह बुढ़ापा, यह जरा बहुत ज्यादा माने बलवती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यह माने जो माने यह जो जरा है, अस्य माने इसके किसके? जाबाली के जटाभारे, ये जाबाली के जटाभार में। ठीक है, जाबाली के जटाभार में यानी कि जटाओं में, जाबाली के बालों के समूह में, जाबाली के बालों के समूह में निपतंती माने गिरी। यह बुढ़ापा जो है, यह वृद्धावस्था बालों के समूह में गिरी, लेकिन न डरी,
गिरी और न डरी। निपतंती माने गिरी अथवा गिरती हुई, गिरती हुई। जाबाली के जो, या माने जो कौन, जो बुढ़ापा, जो जरा, जो वृद्धावस्था। यम माने यह महासत्वा बहुत बलवती है। जो अस्य माने इसके, इसके माने जाबाली के, जो जाबाली के, जो जाबाली के बालों के समूह में, निपतंती माने गिरती हुई, न भीता न डरी। जाबाली के बालों के उसमें गिरती हुई, न डरी, डरी ही नहीं। जाबाली के बालों में गिरती हुई भी न डरी। अच्छा, किसकी तरह? जाबाली के बाल किसकी तरह हैं? तो बता रहे हैं कि प्रलय काल के रवि यानी सूर्य की जो रश्मि है, उन रश्मियों के निकर यानी समूह के समान दुर्निरीक्ष है। प्रलय काल, प्रलय मतलब होता है कल्प का अंत। प्रलय पता ही है आप सब लोगों को। प्रलय, प्रलय मतलब कल्प के समाप्ति पर। तो प्रलय काल के जो, प्रलय में जो रवि, रवि कहते हैं सूर्य को, प्रलय में जो सूर्य होता है, उस सूर्य के रश्मि यानी किरणों का, उस सूर्य के किरणों का जो निकर, निकर माने समूह, उस समूह की तरह समझिएगा। प्रलय काल का जो सूर्य है, प्रलय काल में जो सूर्य होता है, रवि सु माने सूर्य होता है। प्रलय काल में जो रवि सूर्य, सूर्य की जो रश्मि माने किरणें होती हैं, देखिए सामान्य सूर्य की ही किरणें बहुत भयंकर होती हैं। सामान्य जो सूर्य रहता है, उस सूर्य की किरणें ही क्या होती हैं? बहुत ज्यादा तेज होती हैं सूर्य की किरणें। लेकिन प्रलय काल का जो सूर्य है, उसकी किरणें तो बहुत तेज हो जाती हैं। और उन किरणों की तरह, उन किरणों की तरह समूह की माने प्रलय काल के रवि यानी सूर्य के रश्मि यानी किरणों की तरह, यानी किरणों का जो निकर माने समूह, किरणों का जो समूह, समूह की तरह दुर्निरीक्ष। दुर्निरीक्ष माने देख, मतलब जिसको देखा ना जा सके। दुर्निरीक्ष का मतलब क्या है? माने क्योंकि सूर्य की किरणों को आप देख नहीं सकते, बहुत ज्यादा तेज रहता है उनमें, तो इसलिए जो दुर्निरीक्ष है, दुर्निरीक्ष माने देखा न जा सके, समूह की तरह न देखने योग्य, न देखा जा सके, ऐसी सूर्य की किरणें भी होती हैं। और ऐसे ही उनके क्या हैं? जटाभार हैं, बालों के समूह हैं। जो जटा के भार माने बालों का समूह है, उनके जो सिर पर बाल हैं, सफेद सफेद एकदम सूर्य की किरणों की तरह बहुत तेज चमक वाले हैं। प्रलय में जो रवि रहता है, सूर्य रहता है, उसकी जो रश्मि यानी किरणें रहती हैं, उन किरणों का जो निकर माने समूह रहता है, वो जिस प्रकार से दुर्निरीक्ष होता है, उसको देखा नहीं जा सकता है, उसी प्रकार से इनके जटाभार जो हैं, बालों के समूह हैं, वो भी बहुत बहुत ज्यादा जो है दुर्निरीक्ष है, मैंने देखे नहीं जा सकते हैं, इतनी उनमें चमक है। बात समझ में है कि नहीं? जाबाली के जो बालों के समूह हैं, और उसमें भी जरा गिर गई, बताओ डरी नहीं? अरे कोई सूर्य की किरणों को देख नहीं सकता, उसके अंदर कोई गिर जाए तो वो मर ही जाएगा। लेकिन ये जरा, ये बुढ़ापा, वृद्धावस्था इतनी बलवती है कि इतनी जो उनके बाल हैं वो एकदम सूर्य की किरणों की तरह चमक रहे हैं, दहक रहे हैं, और उनमें भी ये जरा गिर गई। जरा यानी कि बुढ़ापा गिर गया, गिर गया यानी कि पड़ गया, जो है उनको बालों को जो है बूढ़ा कर दिया जरा ने, और देखा न जा सके ऐसी सूर्य की किरणों की तरह जो माने जटाभार बालों का समूह था, उसमें भी निपतंती माने गिरती हुई, न भीता नहीं डरी। कौन? यह जरा बुढ़ापा। और जरा, और इनके बाल कैसे हैं? तो कहते हैं रजनीकर किरण पांडु शिरोरुहे, एकदम सफेद भी हैं बाल। तो रजनीकर, रजनी कहते हैं रात, और कर कहते हैं करने वाले, रात को करने वाले। रात को करने वाले कौन है? चंद्रमा। तो चंद्रमा की किरण, चंद्रमा की किरणों के समान, पांडु माने सफेद, सिरोरुह माने बाल, सफेद बाल वाले। ठीक है, बालों का जो समूह है, उसमें जो बाल हैं वो क्या है? एकदम सिरोरुह माने बाल, वो बाल क्या है? पांडु माने सफेद हैं। किसके समान? रजनीकर, रजनीकर यानी कि रात को, रजनी माने रात को, कर माने करने वाले। रात करने वाला कौन है? चंद्रमा। तो चंद्रमा की किरणों के समान
किरणों के समान पांडु यानी सफेद सिरोरुह माने बाल हैं जहां पर, ऐसी जो जटा का भार है, बालों का समूह है, उसमें ये गिर गई कौन? जरा, बुढ़ापा, और फिर भी डरी नहीं। गिरी कैसे? तो जैसे पशुपति के, पशुपति माने भगवान शंकर, जैसे भगवान शंकर के बालों में, जैसे भगवान शंकर के बालों में इव माने जैसे गंगा गिरी थी, जैसे भगवान शंकर के, पशुपति माने भगवान शंकर के बालों में कौन गिरी थी? गंगा गिरी थी। इव माने उसी के जैसे, ठीक है, उसी के जैसे ये जो है जरा माने बुढ़ापा भी जो है इनके बालों में गिर गया। और गंगा जी कैसी थी? तो फेन पुंज धवला, फेन पुंज धवला। फेन पुंज धवला का मतलब क्या है? जो बाल है ना, बालों में नहीं, बाल नहीं, जो पानी रहता है उसमें क्या रहता है? उसमें फेन रहता है। बात समझ में है कि नहीं? फेन के कारण, फेन पुंज के कारण, फेन पुंज मतलब है फेन, झाग, झाग के पुंज मने समूह, झाग के समूह से धवल मने सफेद। अब गंगा जी जो है सफेद हैं, क्यों? क्योंकि झाग का समूह बहुत निकल रहा है, तो इसलिए गंगा जी सफेद हैं। और जब हम बुढ़ापे की बात करेंगे ना, तो उसमें भी ये घटेगा विशेषण, लेकिन तब अर्थ थोड़ा बदल जाएगा। अर्थ ये रहेगा कि झाग के समूह के समान सफेद। ये कौन है? ये है जरा, माने बुढ़ापा। जो बुढ़ापा है वो झाग का समूह जैसा होता है, झाग का समूह उसके समान जो है जरा माने बुढ़ापा सफेद है। और गंगा जी झाग के समूह से सफेद हो गई हैं, क्योंकि पानी गिर रहा है तो उसमें झाग उत्पन्न हो रहा है, तो उसके समूह से जो है वो सफेद हो गई। गंगा जी सफेद सफेद लग रही। फेन पुंज के कारण धवल माने सफेद गंगा जी, और फेन पुंज की तरह झाग के, फेन माने झाग के, पुंज माने समूह की तरह सफेद कौन है? जरा माने बुढ़ापा है। ठीक है, वो बुढ़ापा ने जैसे जो है गंगा जी बालों में गिरी थी पशुपति शंकर जी के, वैसे जरा मने बुढ़ापा बालों में गिर रहा है जावाली के। अब जैसे क्षीरा होती है, तो देखो भाई क्षीरा होती क्या है? क्षीर कहते हैं दूध को, दूध की आहुति, दूध की आहुति। तो दूध की आहुति कहाँ देते हैं भाई? अग्नि के माने जटाओं में। देखो विभा बसु, विभा बसु किसे कहते हैं? आग को, अग्नि, अग्नि के शिखा कलाप में। शिखा कलाप का मतलब जो उनकी ज्वालाएं रहती हैं, शिखा कलाप मतलब क्या है? ज्वालाएं रहती हैं। ठीक है, शिखा कहते हैं ज्वाला, उस ज्वालाओं के कलाप मने समूह में, ज्वालाओं के समूह में, किसके ज्वाला? आग के। विभा बसु मने आग के, शिखा मने ज्वालाओं के, कलाप मने समूह में, क्षीराहुति मने दूध की आहुति। दूध की आहुति का मतलब होता है प्रक्षेप करना, उसको फेंकना, इव मने की तरह। तो दूध की आहुति भी कैसी होती है? एकदम फेन पुंज धवला होती है कि नहीं? फेन पुंज धवला, फेन यानी झाग, झाग का पुंज माने समूह। तो झाग के समूह के कारण जो है दूध में भी झाग उत्पन्न ऊपर आ जाता है। तो झाग के समूह के कारण दूध भी एकदम, क्षीर की आहुति भी जो है धवल दिखती है, सफेद दिखती है। तो क्षीर की जो दूध की आहुति है वो भी फेन पुंज के कारण, झाग के समूह के कारण धवल है। उसी की तरह जो है जटा माने जरा भी जो है धवल है, और जो कि इनके जटाभार माने बालों के समूह में आकर के गिर पड़ी है। और जैसे विभा बसु माने अग्नि के शिखा कलाप माने ज्वाला के समूह में दूध की आहुति गिरी हो, उसी की तरह। तो निपतंती माने गिरती हुई न भीता, नहीं डरी, लेकिन डरना चाहिए था। भगवान के सिर में गंगा गिरी, उन्होंने वहीं रख लिया उनको। क्षीर की आहुति अग्नि में गिरती है, अग्नि उसको जला देता है, अपने में समेट लेता है। तो वैसे ही समझ लेना, इनको जरा को डरना चाहिए था, फिर भी ये जरा अत्यंत अत्यंत बलवती है, ये डरी ही नहीं, उनके बालों में जो है प्रवेश ही कर गई। बात समझ में है कि नहीं? निपतंती न भी था, उनके बालों में निपतंती मैंने गिरती हुई, न भीतर नहीं डरी, जटा भारे माने बालों के समूह में। ठीक है,
रवि किरण जालम, सूर्य के किरणों का जाल मने समूह, अपि मने भी, दूरतः परिहरति तपोवनम, दूर से ही, दूर से ही तपोवनम परिहरति, तपोवन को त्याग देता था। तपोवन यानी आश्रम को, परिहरति माने त्याग देता है। क्यों? इव भीतम, मानो डरा हुआ, ठीक है, मानो डरा हुआ। तो कहते हैं किससे डरा हुआ? तो किससे डरा हुआ? प्रभाव से डरा हुआ। भगवतः, भगवान जाबाली के, भगवान जाबाली के प्रभाव से, महात महात्म्य, महात्म्य से, भगवान जाबाली के प्रभाव यानी महात्म्य से, भीतम इव माने डरा हुआ, मानो रवि किरण जालम, सूर्य के किरणों का समूह भी, दूरतः दूर से ही तपोवनम परिहरित, तपोवन का परिहार कर देता था। ठीक है। अच्छा, अब जो है बहल, बहल का मतलब क्या है? बहुत। जो आज्य धूम पटल है, आज्य धूम पटल का मतलब क्या है? जो आज्य धूम होता है, आज्य धूम यानी कि हवि का जो धूम है, बहल माने बहुत, आज्य माने हवि का, धूम माने धुआं। उस धुएं का जो पटल है, पटल माने समूह, धुएं का जो पटल, पटल कहते हैं समूह, उस समूह से, धुएं के समूह से मलिनीकृत कर दिया है आश्रम, जिन्होंने समूह से मलिन, काला कर दिया। धुआं होता है ना, काला होता है, तो काला कर दिया आश्रम जिसने। ऐसे कौन है? भगवान जाबाली। समझ आया कि नहीं? कि बहल माने बहुत ज्यादा, बहल माने बहुत, बहुत ज्यादा, आज्य माने हवि के धूम माने धुएं से, इतना ज्यादा हवन कर रहे हैं कि आज्य माने हवि का जो धूम है, धुआं है, जो हवन का धुआं है, वो उसके द्वारा, उसका जो पटल माने समूह है, धुएं का समूह, उस समूह के द्वारा मलिनीकृत माने पूरा काला कर दिया है आश्रम को, जिन्होंने। ऐसे भगवान जाबाली के प्रभाव यानी महात्म से भीतव्य मानो डरा हुआ, जो रवि किरण जाल है, सूर्य के किरणों का समूह डरता हुआ सा, तपोवनम दूरता प्रेरित, तपोवन को दूर से ही त्याग देता है। बात समझ में आई कि नहीं? कहते हैं कि इतना समझ आ गया। तो इस पाठ को यहीं तक रहने दें। अगले पाठ में हम लोग इस अंश को देख लेंगे। सर्वेभ्यो नमो नमः।